नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुए वंदे गंगा अभियान से एक तरफ आमजन में जल संरक्षण की चेतना जगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील किसान बूंद बूंद पानी का सदुपयोग कर मिसाल पेश कर रहे हैं। बीकानेर के किलचू देवड़ान में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां किसान चतुर्भुज मेघवाल ने अपने खेत में 6 पॉली हाउस व शेडनेट हाउस स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का फायदा उठाकर यह किसान मॉडर्न खेती से बम्पर मुनाफा कमा रहा है। कृषि एवं उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि किलचू क्षेत्र में पानी की कमी है, ऐसे में बूंद बूंद पानी के सदुपयोग को समझते हुए किसान चतुर्भुज मेघवाल ने 4000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस की स्थापना की। वर्तमान में उसे एक पॉली हाउस से 500 क्विंटल तक खीरा मिल रहा है। प्रारंभ में इन्होंने उद्यान विभाग द्वारा दे 95% अनुदान पर एक पॉली हाउस की स्थापना की थी। देखते ही देखते इन्होंने जल उपयोगिता, जल संरक्षण के महत्व को समझा और आज इनके खेत पर 3 पॉली हाउसेज हैं और 3 शेडनेट हाउस इन्होंने उद्यान विभाग द्वारा दे अनुदान योजना के तहत निर्माण करवाए हैं। जिले के हमारे बहुत ही प्रगतिशील किसान भाई हैं, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ड्रिप का उपयोग करते हुए पॉली हाउसेज में ये खीरे की खेती ले रहे हैं। 44/92 में 4048 वर्ग मीटर के पॉली हाउसेज इनके बने हुए हैं और पॉली हाउसेज के ऊपर जो वर्षा जल ये संरक्षित करते हैं उसका ये फार्म पॉन्ड के अंदर जो है संधारण करके और बाद में बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा अन्य सब्जियों की भी खेती करते हैं। जिले के अन्य किसानों के लिए चतुर्भुज मेघवाल जैसे किसान सफलता की नज़ीर हैं। अन्य किसान भाई भी देख करके इनसे सीख सकते हैं। वर्तमान में उद्यान विभाग द्वारा 2500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस के निर्माण पर जहां सामान्य किसानों को 50% तक अनुदान दे है, वहीं लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को विभाग द्वारा 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। मेरा जिले के अन्य किसान भाइयों से भी निवेदन है कि कृपया वो आगे आएं और उद्यान विभाग द्वारा दे पॉली हाउस योजना का लाभ लें। किसान चतुर्भुज मेघवाल को पॉली हाउस निर्माण पर 95% अनुदान मिला है, जहां पानी की एक एक बूंद का समुचित उपयोग किया जा रहा है। पॉली हाउस की छत पर वर्षा जल संग्रहण कर उसे खेत तलाई में सुरक्षित रखा जाता है और उसी पानी का उपयोग बूंद बूंद सिंचाई में किया जाता है। कम पानी की उपलब्धता वाले इस क्षेत्र में यह मॉडल किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है, जो न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है बल्कि खेती को एक लाभकारी व्यवसाय में बदलने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे संवाददाता नरेश कुमार मारू ने किसान चतुर्भुज मेघवाल के बेटे अजय से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने खेती के इस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी साझा की। पॉली हाउस एक बढ़ता हुआ कृषि क्षेत्र में ऐसा व्यवसाय हो गया है जहां किसान परंपरागत खेती से हटकर इस खेती को अपनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। राज्य सरकार की योजना है कि किसान फले फूले, आगे बढ़े और स्वयं मजबूत हो और राष्ट्र को भी मजबूत करे। इस कड़ी में यह एक जो प्रयोग है वरदान साबित हो रहे हैं। किलचू देवड़ान में यहाँ जो पॉली हाउस लगे हैं और यहाँ शुरुआत हुई थी 1 से 2016 से जो काम किया जा रहा है, 2026 में आते आते आज स्थिति यह बन गई है कि यहाँ पर 6 पॉली हाउस एक ही किसान के पास हैं और एक पॉली हाउस से प्रति वर्ष 25 लाख रुपए की आमदनी ली जाती है। खीरे की 2 फसल ये लेते हैं और बाजार भी इन्हें सहज और सुलभ उपलब्ध हो रहा है बीकानेर के ही फल सब्जी मंडी में, जहाँ पर ये खीरा लेकर जाते हैं। रात सुबह से लेकर शाम तक तोड़ा जाता है, रात को एकत्रित किया जाता है, मंडी में लेके जाते हैं और सुबह देकर इन्हें हाथों हाथ पेमेंट भी मिल जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस खेती के बाद से इनके जीवन में जो बदलाव आया है वह अकल्पनीय है। आज दुनिया में परंपरागत खेती से जहां नुकसान की ओर जाना पड़ रहा है, वहीं जो ये नवाचार है यह वरदान भी साबित हो रहा है और इसे देखकर अन्य जो किसान हैं वो प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ जो किसान साथी हैं जिनके 6 पॉली हाउस यहाँ पर संचालित हो रहे हैं देवड़ान में, किलचू देवड़ान में। कैसे इन्होंने शुरुआत की, अब बताइए जी। नमस्कार सर। शुरू में 2016 से प्लांट चल रहे हैं यहाँ पर पॉली हाउस। शुरू में 2 लगाए थे हमने, बाद में धीरे धीरे फसल लेते हुए
जैसे जैसे आमदनी ज़्यादा हुई, जैसे हमने एक प्लांट और लगाया पॉली हाउस का, बाद में थोड़ी सब्सिडी ज़्यादा देने के कारण हमने नेट हाउस भी लगाया। नेट हाउस में भी 2-3 फसलें ली, वो भी थोड़ा ठीक लगा, तो 2 नेट हाउस और लगा लिए। अभी फ़िलहाल वर्तमान में अभी हमारे पास 3 पॉली हाउस और 3 नेट हाउस भी है। एक पॉली हाउस से आप एक साल में कितनी इनकम ले लेते हैं? लगभग एक पॉली हाउस से, वैसे तो भाव पर है, अगर भाव अच्छा रहे तो लगभग 13 लाख के आसपास फसल हो जाती है। एक फसल, हम साल में 2 फसल लेते हैं, 2 फसल लगभग 6-6 महीने की होती है। 2 फसल में लगभग हमें 25-26 लाख रुपए बन जाता है। क्या कीमत पर आपका खीरा जो यहाँ उत्पादन होता है यहाँ- बाजार में बिक जाता है? यहाँ पर लगभग 20 या 22 रुपये मैक्सिमम रहता है, और राई में लगभग 35 तक चला जाता है। और ये जो आप खीरे का एक पौधा जो रोपित करते हैं, यह क्या हाइट लेता है और एक खीरे के पौधे में कितने खीरे हो जाते हैं? ये लगभग 5-6 फुट हाइट लेता है, और एक बेल अगर लगभग देखा जाए तो लगभग 30 या 40 खीरा दे देती है अपनी। 40 खीरे हाँ, देती है, वो हाँ। 40 खीरों का वजन लगभग कितना? 6 महीने तक 40 खीरा दे देती है। और आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है विपरीत जो जलवायु में? जैसे परेशानी वैसे तो ज़्यादा नहीं आती, थोड़ा कोई मच्छर का और भी जैसे फंगिसाइड का ध्यान रखना पड़ता है, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस दवाई जो खाद पानी देनी चाहिए ना, वो टाइम पर मिलनी चाहिए बस। इसमें जो आप क्या पेस्टिसाइड्स कितना इस्तेमाल करते हैं या कम करते हैं या करना नहीं? नहीं, वो कम करते हैं, लोग तो ज़्यादा करते हैं, हम कम करते हैं। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, और इसमें कितने समय में खीरा हो जाता है? मतलब इसमें लगभग 40 दिन में पहली तोड़ाई हो जाती है। 40 दिन में हाँ। पहले तोड़ाई हो जाती है। अभी जो आपने रोपित किया इसे कितने दिन हो गए? अभी इसको हुआ है 23 दिन, लगभग 22 मतलब इसमें 17 दिन बाद फूल आने शुरू हो हाँ, जाएंगे हाँ, और फिर प्रतिदिन आप हाँ, इसमें बस एक दिन छोड़ के एक दिन खीरा टूटेगा। तो इसमें कितने आपके जो वर्कर्स इसमें या परिवार के लोग लगाने पड़ते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे बहुत हैं। 3 बंदे हो तो आराम से काम कर लेते हैं, और अभी अपने 5-6 बंदे हैं। मतलब सारे 6 पॉली हाउस में 6 बंदे पर्याप्त हाँ। है? नहीं, वैसे 8 बंदे फुल है इसमें। 6 पॉली हाउस में जो हाँ, 8 8 बंदे बंदे इसमें काम फुल। निकाल देते हैं। हाँ, और मतलब एक जो ये आप जो ये काम कर रहे हैं, हाँ। इस व्यवसाय से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। और किसानों को अगर कोई इस तरह से पॉली हाउस लगाना चाहेगा तो क्या संदेश देना चाहिए? हम ये राय देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, पानी की बचत करो और खूब आमदनी करो। पानी की बचत से याद है, आप इसमें पानी किस तरह से पानी इस्तेमाल जैसे अगर बाहर अगर ज़्यादा पानी चलता है, इसमें जैसे ड्रिप लगा रखा है, ये ड्रिप की सहायता से जैसे आधा घंटा पानी चलता है, तो इससे बहुत पानी की खपत कम होती है। और देख रेख के लिए क्या करते हैं फिर इसमें? देख रेख है, सीधा ड्रिप से पानी तो चल जाते हैं। देख रेख के लिए तो जैसे इसमें अब ये बेल है, इसमें जैसे छोटे छोटे साइड में नल होते हैं, वो निकल जाते हैं बेल के, वो काट देते हैं और बेल को ऊपर चढ़ा देते हैं और खीरा तोड़ते हैं। और जैसे बाई चांस इसमें जड़ गलन आता है तो ड्रेंचिंग करते हैं। ये मतलब ये हाँ, तकनीक का हाँ। इस्तेमाल करते हैं जिससे खीरा बचा रहे हाँ। आपके। इसके साथ में एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने ये पॉली हाउस लगाया है और यहाँ पर जो आप आदमी भी पर्याप्त रहते हैं, हाँ। बावजूद इसके आपके जो आप इसमें और क्या परेशानी आपको आती है और उसमें सरकार आपकी क्या सहायता करती है? परेशानी तो बस ज़्यादा कुछ नहीं आती, बस रोग रूप की आती है। सरकार जैसे प्लांट जब लगता है ना, तब भी सहायता करती है अपनी। जैसे जब शुरू में अपने नया प्लांट लगाया है, तब अपने को 1.5 लाख रुपए के आसपास देती है अपने को, ताकि कोई किसान लगा सके अपना बीज बूज मंगा के। हाँ, और ये जो पॉली हाउस के लिए दिया है, इसमें हाँ। कितना अनुदान मिला है आपको? इसमें 1.5 लाख के आसपास मिला है मुझे। अच्छा, 1.5 लाख का अनुदान मिला मतलब जैसे वो लगाने के बाद, वैसे तो शायद इसमें पहले शायद मिला है 23-24 लाख के आसपास। 23 लाख रुपए आपको मिले। और इसमें शायद जीएसटी भी आपको देनी पड़ी हाँ। होगी, इस वजह से 5 से 7 लाख रुपए, हाँ। 10 लाख आपके लगे। कुल मिलाकर जो राज्य सरकार और जो कर रही है किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा इस तरह से अगर इसे बढ़ावा मिले तो किसानों को काफी फायदा होगा। हाँ, बहुत फायदा होगा। राज्य सरकार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हाँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऐसे ही प्लांट लगा कर दो, ताकि वो भी तरक्की करे और खीरे की आमदनी। नाम बताइए। मेरा नाम अजय। अजय का कहना है कि अगर इसी तरह से, जिस तरह से हमें सहायता मिली, हमें लाभ मिला, आज हम लाभान्वित हो रहे हैं, अन्य किसानों को भी अगर इसी तरह लाभान्वित किया जाए
तो देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा, राज्य तरक्की करेगा, और जब राज्य तरक्की करेगा तो विकास ही विकास होगा। मैं सुजस राजस्थान से बीकानेर के लिए नरेश वर्मा। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।